दोस्तों, चीन और पाकिस्तान को मजबूती के साथ सबक सिखाने के लिए भारत सरकार अपनी सैन्य ताकत लगातार बढ़ा रही है। चीन के साथ सीमा विवाद और पाकिस्तान के साथ तनावपूर्ण संबंध के बीच भारत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। लद्दाख से लगी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास चीनी सेना की मौजूदगी बढ़ती जा रही है। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के सैनिक बॉर्डर से सटे इलाके में बड़ी संख्या में मौजूद हैं। बॉर्डर के उस पार अपने इलाके में चीन के कई सारे बेस भी तैयार हैं, जहां उसने युद्ध का साजो सामान जुटा रखा है। चीन की ओर से बढ़ते खतरे को देखते हुए भारत ने सीमा पर कई हथियारों को तैनात किया हुआ है। तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में इन्हीं हथियारों के बारे में कि भारत ने चीन को जवाब देने के लिए भारत चीन बॉर्डर पर क्या क्या तैनात कर रखा है। वीडियो के आखिर तक बने रहें। पहला, आकाश सिस्टम। दोस्तों, आसमान में ऊंचाई पर उड़ता एयरक्राफ्ट हो या निचले इलाकों में मंडराता ड्रोन, भारत का यह एडवांस एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम किसी भी एयर ऑब्जेक्ट को उड़ाने में सक्षम है। इसी का हिस्सा है आकाश मिसाइल। जमीन से हवा में मार करने वाली यह मिसाइल 30 किलोमीटर तक के दायरे में बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सकती है। 720 किलो वजनी आकाश मिसाइल सुपरसोनिक स्पीड से चलती है। अगर दुश्मनों के लिए इतना काफ़ी ना हो तो यह 18 किलोमीटर ऊंचाई तक मौजूद दुश्मन के मिसाइल को निशाना बनाने में भी सक्षम है। आकाश मिसाइल सिस्टम में एडवांस कंप्यूटर और एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्टिवेटर भी लगा हुआ है। आपको बता दें कि यह राजेंद्र नाम के रडार से सिग्नल लेकर निशाना साधती है। राजेंद्र कई एडवांस फीचर से लैस है, जैसे वो अपनी रेंज में 64 टारगेट को ट्रैक कर सकता है। यही नहीं, यह एक साथ 4 निशानों की तरफ 8 मिसाइलें भी दाग सकता है। दूसरा, पृथ्वी डिफेंस सिस्टम। दोस्तों, आकाश के बाद अब बारी पृथ्वी की आती है। पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम यानी PAD सिस्टम। यह सिस्टम 80 से 120 किलोमीटर तक की रेंज में इनकमिंग मिसाइल को संभाल सकती है। यह सुपरसोनिक मिसाइल आसानी से 300 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइल को हवा में ही ढेर कर सकती है। यह मिसाइल सिस्टम वातावरण के बाहर से आने वाली मिसाइल को भी उड़ा सकता है। इसमें लॉन्ग रेंज का ट्रैकिंग रडार लगा हुआ है, जिसे टारगेट लॉक करने में मदद करता है, और ट्राजेक्टरी ऑप्टिमाइजेशन फीचर की बदौलत यह डिफेंस सिस्टम हाई और लो दोनों तरह के एल्टीट्यूड में इस्तेमाल किया जा सकता है। और यही वजह है कि भारत ने इसको भारत चीन सीमा पर तैनात कर रखा है, क्योंकि अगर चीन ने अपनी मिसाइल से भारत पर हमला करने की कोशिश की तो यह डिफेंस सिस्टम चीन के मिसाइलों को भारत में घुसने से पहले ही मार गिरा देंगी। तीसरा, स्वाति WLR-2। दोस्तों, स्वाति MK2 वेपन लोकेटिंग रडार को इसलिए बनाया गया था ताकि अपनी ओर आ रही दुश्मन की आर्टिलरी, रॉकेट या मोटार को ट्रैक किया जा सके। पहले स्वाति को DRDO, BEL और LRDE ने मिलकर बनाया था। अब तक MK1 के 40 यूनिट बनकर पूरे देश में तैनात किए गए हैं। स्वाति MK1 2017 से देश के अलग अलग हिस्सों में तैनात है। स्वाति MK2 वेपन लोकेटिंग रडार 2 से 30 किलोमीटर दूर से आते आर्टिलरी को पहचान लेता है। इतना ही नहीं, उसकी दिशा और गति भी बता देता है। वहीं यह 4 से 80 किलोमीटर दूर से आ रहे रॉकेट या छोटे मिसाइल को भी ट्रैक कर सकता है। साथ ही 2 से 40 किलोमीटर दूर से आ रहे मोटार के गोले को भी पहचानने की क्षमता रखता है। स्वाति एक साथ 7 हथियारों के आने की जानकारी देता है, चाहे वो ऊंचाई से आ रहा हो या फिर नीचे से। 50 किलोमीटर की रेंज में आने वाले वो हर चीज का पता लगा लेता है जो इसकी ओर आ रही हो। स्वार्म ड्रोन। दोस्तों, स्वार्म ड्रोन का साधारण भाषा में सीधा मतलब होता है झुंड में एक साथ तालमेल से उड़ने वाले ड्रोन। एक साथ सैकड़ों छोटे छोटे ड्रोन को हथियारों या कैमरों आदि से लैस करके दुश्मन के इलाकों में उड़ाया जाता है। इनसे निगरानी की जाती है या फिर किसी भी तरह के हथियार को दुश्मन के ठिकानों पर गिराया जा सकता है। स्वार्म ड्रोन को रिमोट से या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ उड़ाया जा सकता है, या फिर आप एक ही कंप्यूटर से सैकड़ों ड्रोन को कंट्रोल कर सकते हैं। इनकी खास बात यह है कि यह दुनिया के किसी भी रडार या एंटी एयर डिफेंस सिस्टम को धोखा दे सकते हैं, यानी दुश्मन को इनके आने की खबर सिर्फ देखने या सुनने से ही मिल सकती है। अगर ये पक्षियों के झुंड की तरह उड़ते हुए आएंगे तो दुश्मन को तो धोखा हो ही जाएगा। क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल। दोस्तों, ये 4x4 पहियों की गाड़ी है, जिससे तेज और बेहतर हमला करने में मदद मिलती है। साथ ही यह ज़्यादा सुरक्षित भी है। यह माइन प्रूफ है, यानी किसी भी माइन के फटने पर अंदर बैठे लोगों को कोई भी नुकसान नहीं होगा। ये 14 और 21 किलो के विस्फोटकों से भी सैनिकों की सुरक्षा करने में सक्षम है। इसमें 14 सैनिक एक साथ बैठ सकते हैं। साथ ही यह 2 टन तक का भार अपने साथ ले जा सकता है।
पहाड़ों के लिए यह एक बेहतर गाड़ी है। इसमें 10 फायरिंग पोर्ट्स है। क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल को टाटा एरोस्पेस एंड डिफेंस ने बनाया है। पिनाका MLRS भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा निर्मित पिनाका एक मिसाइल सिस्टम है। यह मिसाइल सिस्टम 44 सेकंड में 12 मिसाइल लॉन्च करने में सक्षम है। यानी पिनाका में हर 4 सेकंड में एक मिसाइल फायर करने की क्षमता है और 214 कैलिबर के इस लॉन्चर से एक के बाद एक 12 पिनाका रॉकेट दागकर दुश्मनी ठिकानों को कब्रिस्तान में तब्दील किया जा सकता है। ये भारत का सबसे बेहतरीन हथियार माना जाता है। गौरतलब है कि इस रॉकेट लॉन्चर की रेंज 7 किलोमीटर से लेकर 90 किलोमीटर की दूरी के बीच है। आपको बता दें कि करगिल युद्ध में भी पिनाका ने अहम भूमिका निभाई थी। पिनाका ने दुश्मन के 12 मिसाइलों को जलाकर खाक कर दिया था। खास बात यह है कि पिनाका में सेंसर लगे हुए हैं, जिसकी मदद से वो किसी भी दिशा में किसी भी चीज़ को ब्लॉक किए जाने पर खुद ही अपने टारगेट की ओर मुड़ सकता है। अगर भूल से भी चीन ने कभी भारत पर हमला करने की कोशिश की तो पिनाका अपने बेजोड़ ताकत की वजह से चीन पर ऐसे बरसेगा कि चीन के सैनिकों को संभलने तक का मौका नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, आपको भारत की इस तैयारी पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही आपको इन हथियारों में से कौन सा हथियार सबसे खतरनाक लगा, वो कौन सा हथियार है जो चीन को सबक सिखाने में सक्षम है, वो कौन सा हथियार है जो चीन में सबसे ज़्यादा तबाही मचा सकता है, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर भी क्लिक कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो को आप मिस ना कर सकें। अगले वीडियो